नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो केदारनाथ में रेस्ट करने के बाद मैं सीतापुर से दूसरे दिन बस ले ली थी जो मुझे बद्रीनाथ तक ले गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दूसरे दिन सुबह में मेरे को ये वाली बस मिल गई। तो बस का किराया लगभग 720 था और जर्नी के लिए लगभग पूरा दिन लगने वाला था। तो यहाँ पर मैंने आते समय जो है सामने का सीट ले लिया था। जो सीट थी मेरे लिए कंफर्टेबल थी बहुत, बाकी बस की तुलना में। तो यहाँ पर मैंने गन्ने का जूस लिया था जब यहाँ पर बस खाना खाने के लिए रुकी थी। तो बस जैसे तैसे करके बद्रीनाथ पहुँच गई। तो यहाँ देख सकते हो आप, लगभग शाम को 6:30 के आसपास यहाँ पर जो है बस पहुँच गई थी। तो मैंने जल्दी आजू बाजू का जो पर्वत वगैरह था वो रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि शाम ऑलमोस्ट होने ही वाली थी। जैसे मैं बस से उतरा ये सीन मेरे सामने था। तो बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पे, और बद्रीनाथ धाम भी है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर वाटरफॉल दिख रहा है और हम बद्रीनाथ धाम में ही हैं। तो यहाँ से मैंने दूर से एक फ़ोटो वीडियो खींच लिया था। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले जो है मंदिर के दर्शन कर लिए थे, जैसे मैं जिस हालत में पहुँचा था वैसे ही। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं तपकुंड की तरफ निकल गया आगे स्नान करने के लिए। तो इसी के आसपास जो है तपकुंड है, मैं आपको वो वीडियो के अंत में वगैरह दिखाऊंगा। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने ऑलमोस्ट मंदिर के करीब जाकर दर्शन ले लिया है फिर एक बार। तो शाम का वक्त था, लाइटनिंग शुरू हो गई थी। तो फिर इसके बाद मैं जो हूँ क्यू में रुक गया था दर्शन के। लगभग 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी दर्शन के लिए। तो ये नदी देख सकते हो आप। तो यहाँ से जो है मैं लाइन में रुक गया था, दर्शन का क्यू था ये। तो यहाँ पर लगभग मेरे को 3 घंटे लग गए थे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें कुछ मित्र मिल गए थे। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास पूरा क्षेत्र किसी समय शिवभूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विकसित हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उनसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यह पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविद है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वो वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंत उन्होंने अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंड पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्रों ने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही क्रमशः अगले जन्मों के क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है, इस स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं।
बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म के विवरण सर्वाधिक पवित्र स्थान चार धामों में से एक है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिले हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर के भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीने अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वाला टेंपल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं शाम के वक्त पहुँचा था लगभग, इसलिए मेरे को दर्शन के लाइन में ही लगा रहा, तो ज़्यादा कुछ शूट करने को नहीं मिला था। जो जितना मिला था मेरे को शूट करने के लिए मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। और भगवान जी का जो तस्वीर था मुझे इंटरनेट से मिल गया था, तो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप भी दर्शन ले लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अभी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।